उत्तर प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 261 केस मिले हैं, जबकि इस अवधि में एक मरीज की मौत भी हो गई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में मिल रहे केसों ने लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गाजियाबाद और लखनऊ में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राजधानी के 2 अलग अलग स्कूलों में छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली है। उत्तराखंड में फिर पैर पसारने लगा है अब कोरोना। 24 घंटे में 24 कोरोना मरीज सामने आए हैं। कैबिनेट मंत्री के बाद सचिव ग्राम विकास भी संक्रमित हो गए हैं। सीएमओ कार्यालय में सैंपलिंग टीम में शामिल डॉक्टर भी संक्रमित हो गए हैं। देहरादून में 18 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। मसूरी में 2 विदेशी पर्यटक भी पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में इस वक्त करीब 5000 सक्रिय मरीज हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम अस्पताल में भर्ती है। हमारे पास दिल्ली में 10,000 बेड की सुविधा है, जिसमें से केवल 100 बेड ही पूरे हुए हैं। लखनऊ में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने पर एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ में 2395 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। वहीं 7397 लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई है। एडीजी ने बताया कि 30 अप्रैल तक ये अभियान जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होगा। पर्यटकों के लिए अयोध्या से वाराणसी तक आरामदायक बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा पर्यटन विभाग के होटलों में पंचकर्म और वेलनेस पैकेज भी दिए जाएंगे। ये जानकारी पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। वाराणसी के बीएचयू में इफ्तार के बाद अब कश्मीर पर विवाद शुरू हो गया है। भगत सिंह छात्रा मोर्चा की ओर से दीवारों पर विवादित नारे लिखे गए। कश्मीर को लेकर लिखे नारे से छात्रों में आक्रोश है। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी के बाद जहां छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संत समाज भी इसके विरोध में सामने आ गए हैं। अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दुर्गा सप्तशती और रामनवमी नहीं मनाई जा सकती, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रोजा इफ्तार क्यों मनाया जा रहा है। सीएम योगी से बीएसपी के नेताओं ने मुलाकात की। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मुलाकात की। बसपा विधायक उमाशंकर ने भी सीएम से मुलाकात की। स्मारकों के संरक्षण और देखभाल के संबंध में ये मुलाकात हुई। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो ले ले, शिवपाल को लेने में बीजेपी देर क्यों कर रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि चाचा से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। अमरोहा में ये चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। इसके बाद दमकल की गाड़ी ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। ये मामला रजपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है। राज ठाकरे ने धार्मिक स्थलों से विशेषकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर योगी सरकार को बधाई दी। राज ठाकरे ने कहा कि यूपी में योगी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र में भोगी है। सहारनपुर के नकुड़ में बुधवार की शाम 4 साल की एक बच्ची तालाब के किनारे खेल रही थी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में डूब गई। परिजन गोताखोरों की मदद से बच्ची की तलाश कर रहे हैं। बच्ची के तालाब में गिरने की घटना
सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि बच्ची खेलते खेलते फिसल गई और तालाब में गिर गई। खेलते खेलते वो तालाब की बाउंड्री तक पहुंच जाती है। हादसे के वक्त आसपास कोई नहीं था, बच्ची का पैर फिसल गया और वो तालाब में गिर गई। बांदा जिले के एक महिला अस्पताल में मरीजों को लूटा जा रहा है। इस अस्पताल का जल शक्ति मंत्री ने भी भ्रमण किया, लेकिन सारी कमियां होने के बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। दरअसल पूरा मामला बांदा जिला महिला अस्पताल का है। एक महिला जिनका नाम है लक्ष्मी देवी, कमासिन क्षेत्र की रहने वाली हैं, जिनको उपचार के लिए महिला अस्पताल बांदा में प्रसव कराने के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं है, ऑपरेशन से होगी, पैसा लगेगा। लक्ष्मी देवी के परिजनों से जिला महिला अस्पताल में 7,000 रुपए ले लिए। लोगों के मुताबिक ये पहला मामला नहीं है। कई महिलाओं ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी अस्पताल में पैसे लिए जाते हैं। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली इलाके के मेरठ करनाल हाईवे स्थित नगवा कुटी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकराने पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 55 वर्षीय होमगार्ड तेजपाल सिंह और 28 वर्षीय भतीजा अनिल सिंह को हादसे में मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जालौन में ओवरलोड ईंट से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया। एक ही मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुस्साए परिजनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली समेत आधा दर्जन दुकानों में आग लगा दी। पुलिस ने आधा दर्जन उपद्रवियों को गिरफ्तार कर मेरठ में बुलडोजर फिर से चला। माफियाओं की संपत्ति पर सीएम योगी का बुलडोजर चल पड़ा। गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के गुर्गों की संपत्ति पर बुलडोजर चला। बदमाश अजय सहगल की सरकारी संपत्ति पर बनी 7 दुकानें गिरा दी गई। पार्क की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी ये दुकानें। कमिश्नर कोर्ट ने गैंगस्टर बद्दो की अवैध कोठी के ध्वस्तीकरण के भी आदेश दिए। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र के लोहारी गांव में अचानक अज्ञात कारणों से एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 3 और घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिद्धार्थनगर जिले के कुसमहर गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ ग्रामीणों ने एक सरकारी स्कूल में ही ताला बंद कर दिया और किसी को अंदर जाने नहीं दिया। दरअसल पूरा मामला ये है कि स्कूल जिस जमीन पर बनी हुई है वो जमीन ग्रामीणों की है और स्कूल बनने के समय ग्रामीणों से कहा गया था आप जमीन को खाली कर दीजिए, आप लोगों को दूसरी जगह जमीन दी जाएगी। लेकिन स्कूल बनने के बाद इन लोगों को कहीं भी जमीन नहीं दी गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने आज सुबह ही स्कूल में ताला बंद कर दिया। बाद में तत्काल जोगिया के एसटीआई पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और स्कूल का ताला खुलवाया। भदोही में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भदोही कोतवाली क्षेत्र के नए बाजार की ये घटना है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के मीरापट्टी मोहल्ले में प्रॉपर्टी के विवाद के चलते दिन दहाड़े गोली मारकर 2 युवकों की हत्या कर दी गई। दरअसल पूरा मामला ये है कि दीपक विश्वकर्मा, जो कि 8 वर्ष से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे, उनकी जागृति विहार के पास 900 स्क्वायर फीट जमीन थी और इसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। और इसी जमीन को लेकर इमरान अली, यासीर, रसूल और सुल्तान स्टैंप पेपर लेकर आए और दीपक के घर के कमरे में बैठकर बातचीत करने लगे। इसी बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के दौरे पर रहे। सीएम धामी ने रुद्रपुर में बीजेपी द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
विकास नगर से देहरादून आते समय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने केदारवाला में महिला किसानों को खेत में गेहूं काटते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपने काफिले को रोका और खेत में गेहूं काट रही महिला किसानों के बीच जा पहुंची। खेत की बुवाई से लेकर क्रय केंद्रों पर गेहूं व अन्य अनाज के विक्रय की जानकारी भी ली। साथ ही महिला किसानों से खेती में आने वाली समस्याओं के बारे में भी विस्तार से सुना। महिलाओं से राशन की दुकानों से सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले राशन की भी जानकारी ली। खेतों में महिलाओं के बीच जब कैबिनेट मंत्री पहुंची तो महिला किसान भी खुश नजर आई। नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक के दौरान देहरादून नई बस्ती चंद्र रोड का नाम शहीद राजेश रावत के नाम पर रखे जाने को लेकर वार्ड की कांग्रेस पार्षद बीना बिष्ट ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। साथ ही शहीद राज्य आंदोलनकारी राजेश रावत को पत्थरबाज कह डाला। इसके बाद बीजेपी पार्षदों ने शहीद के अपमान को लेकर जमकर हंगामा काटा। वहीं बोर्ड बैठक में बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और कांग्रेस पार्षद बीना बिष्ट से माफी मांगने को भी कहा। कांग्रेस की महिला पार्षद बीना बिष्ट द्वारा शहीद राज्य आंदोलनकारी राजेश रावत पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर निगम कर्मचारियों में भी आक्रोश है। नगर विकास कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मेयर सुनील उनियाल गामा से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। देहरादून में कांग्रेस की महिला नेता ने मेयर की जमकर खिंचाई की और देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा पर अवैध संपत्ति और सरकारी धन की बंदरबाट की जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। सोनिया आनंद रावत ने नगर निगम के मेयर का घेराव कर प्रदर्शन भी किया। नैनीताल के जंगलों में कई जगह भीषण आग लगी हुई है। जंगलों में लगी आग पर डीएम नैनीताल ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने कहा है कि जंगलों में आग लगाने वाले शरारती तत्वों की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा।